रामगिरी महाराज ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस पर जगह जगह मजम्मत और एहतजाज होने लगा। तो उस वक्त के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम इनके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। हम मालेगांव शहरियों को बार बार यही जता रहे थे, हम लोगों को यही बता रहे थे कि आगे के हालात कैसे आने वाले हैं, कैसी हुकूमत बनने वाली है, मुसलमानों पर क्या क्या आफात आने वाले हैं। ये सिर्फ रोड गटर और ये सब की बात नहीं थी। हम मालेगांव के शहरियों को, चूंकि मुसलमानों की अक्सरियत है मालेगांव शहर में, इसलिए हम बार बार ये जता रहे थे शेख आसिफ का चुनकर जाना क्यों जरूरी है। फिरका परस्त किस तरीके से टारगेट पर लिया है मुसलमानों को, ये बताते बताते खैर जो भी हुआ अल्लाह की तरफ से हमें 162 वोटों से हार हुई। अब जो मुसलमानों का कायद, मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का मसीहा हमदर्द बनने वाली जो पार्टी के एमएलए साहब यहाँ सर चुन कर आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर पर आफत आ रही है, आप मेरी बात को गौर से समझे, बहुधा संजीदगी से समझे। सिर्फ किसी तरीके का आरोप नहीं लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है। बाकायदा बीजेपी का एक लीडर यहाँ आकर ये मालेगांव शहर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पनाहगाह है, बोलने का मतलब घुसपैठियों को हम यहाँ ला रहे हैं, दहशत गर्दों को बसा रहे हैं। मालेगांव शहर के लोगों को दहशत गर्दों का पनाहगाह बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। समझ लो कितना खतरनाक टारगेट किया गया है। सिर्फ किसी तरीके का इल्जाम नहीं, देश दो हमको बताने की कोशिश की जा रही है। और मैं यहाँ के महसूल डिपार्टमेंट के लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से कहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी आरोप आ रहा है। अगर कोई घुसपैठिया मालेगांव शहर में 1500 घुसपैठिया आ गए, अगर इल्जाम लगाया जाता है, इसका मतलब डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट को भी टारगेट किया जा रहा है। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से कहना है कि आप लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, आप लोग सही काम कर रहे हो, बराबर मेहनत कर रहे हो, आपको भरोसा है कि ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से दबाव में आने की जरूरत नहीं। एक किरण सुमैया मालेगांव शहर में आकर बोलता है कि इन्होंने कबूल कर लिया है, प्रांत ऑफिस तहसीलदार ने कबूल किया है कि हमसे गलती हुई है। मतलब यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों का गलत सर्टिफिकेट बनाएगा, ऐसा उसके बोलने के हिसाब तहसीलदार ने कबूल कर लिया है, कमिश्नर ने कबूल कर लिया है कि हमारे लोगों से गलती हुई। बहुत भयानक इल्जाम लगाया जा रहा है। पूरे मालेगांव शहर के लोगों को मुल्क गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें यहाँ का डिपार्टमेंट, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का महसूल डिपार्टमेंट, मैं बोलता हूँ किसी किस्म के इसके दबाव में आने की जरूरत नहीं। आज वो किसी दस्तूरी ओहदे पर नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है किरण सुमैया। उसके बाद अगर वो बोलता है कि मैं यहाँ के जन्म दाखिले का इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, बताओ कानून से क्या हक है किसी आम आदमी को इंस्पेक्शन करने का, है क्या? लेकिन कमिश्नर मारे डर के उसको 16 तारीख को टाइम दिया कि आप इंस्पेक्शन करो। बताइए जो इल्जाम उसने लगाया है, जिसने इल्जाम लगाया है मालेगांव शहर को कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पनाहगाह है, यहाँ 1500 बोगस सर्टिफिकेट बनाए गए, उसको अगर इंस्पेक्शन करने के लिए तमाम कागजात दिए गए, तमाम पुरावा, तमाम दाखले, हर चीज रजिस्टर उसके सामने रह गए, तो क्या भरोसा है कि उसमें खोड़ खाड़ नहीं करेगा? क्या भरोसा है कि वो कहीं गलत सलत कागज उसमें दाखिल नहीं करेगा? क्या भरोसा है कि उसमें से कुछ सही कागजात नहीं निकाल लेगा? इसका मतलब साजिश के तहत इल्जाम लगाया गया, और उसको साबित करने के लिए किरण सुमैया को 16 तारीख को इंस्पेक्शन करने की इजाजत दी गई है। मेरा कमिश्नर से, यहाँ के प्रशासक से सवाल है, वो शहर को जवाब दें किस कानून के तहत
एक आम आदमी को जो ना एमएलए है, ना एमपी है, ना कोई संवैधानिक पद पर है, किस कानून के तहत उसको इंस्पेक्शन करने की परमिशन दी जा रही है? किसी किस्म का खोलखाल किया गया कागजात में, किसी किस्म के पेपर उसमें दाखिल कर दिए गए, कुछ कागजात उसमें से निकाल दिए गए, इसका जिम्मेदार कौन? पहले इल्जाम लगाया गया और उस इल्जाम को साबित करने के लिए साजिश के तहत ये सब चीजें की जा रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि आज हमारा कोई कारपोरेटर कारपोरेशन में नहीं है, कोई मेयर नहीं है। अगर आज हमारी मेजॉरिटी होती, आसिफ साहब की मेजॉरिटी होती, आसिफ साहब का मेयर होता, आसिफ साहब का चेयरमैन, आगे के लिए याद रखना इलेक्शन आने वाले, अगर आसिफ साहब की मेजॉरिटी होती तो कमिश्नर के छाती में दम नहीं था कि गैर कानूनी तौर से एक आम आदमी को बुला के इंस्पेक्शन करने की उसको दावत देता, परमिशन देता। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा संवैधानिक पद पर कोई नहीं है, कानूनी ओहदा सिर्फ मालेगांव शहर के एमएलए साहब के पास है। आज बताओ, आसिफ साहब साबिक एमएलए नहीं है, हम जो बैठे हैं इसमें से कोई कारपोरेटर नहीं है, कोई मेयर नहीं है, सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की बनती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीजों को रोकें। अगर के सुमैया ने आकर यहाँ पर बयान दिया कि तहसीलदार ने गलती मानी है, कमिश्नर ने गलती मानी है कि हमारे लोगों से गलती हुई, तो यहाँ के एमएलए साहब को उनके पास जाके बैठना चाहिए था। कौन सी गलती आपने माने बताओ? कितने रोहिंग्यों का आपने सर्टिफिकेट बनाए बताओ? कितने बांग्लादेशियों का, कितने घुसपैठियों का? अगर उसने बयान दिया यहाँ यूट्यूब पर चैनल वालों को, तो आप अगर तहसीलदार और कमिश्नर प्रशासक का नाम दिया है, अगर उन लोगों ने उसका निषेध नहीं किया, उसकी मुखालफत नहीं की, इसका मतलब आप मान रहे हो एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी कि जाके तहसीलदार और कमिश्नर का गिरेबान पकड़ते, बताते उसने कहा या तो साबित करो या उसके बयान को झुटलाओ। कौन झुटलाएगा? मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बहुत गौर से सुनो। मालेगांव के पूरे शहर मालेगांव को टारगेट किया गया है, इल्जाम लगाया गया है, और सिर्फ सादे इल्जाम नहीं, घुसपैठ, बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों की पनाहगाह, गलत सर्टिफिकेट बनाकर, मतलब पूरे मुसलमान, पूरे मालेगांव शहर के लोगों को मुल्क का गद्दार बताने की साजिश रची जा रही है। मैं कहता हूं, अगर फडणवीस साहब ने एसआईटी यहाँ पर कायम की है, जांच कमेटी बनाई है, तो आसिफ भाई जाकर असेंबली में बयान देंगे कि मालेगांव शहर ने किसको जिम्मेदारी दी है, असेंबली में चुनकर किसको भेजा है, जिस एमएलए को भेजा है उसकी जिम्मेदारी थी असेंबली में खड़े होकर फडणवीस साहब को, वजीर आला साहब को बोलना चाहिए, आप मत एहतजाज करो, आप में दम नहीं है, एहतजाज मत करो, मुखालफत मत करो। आप अगर उनके पट्टू हैं, कम से कम कौम और मिल्लत के लिए, मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव शहर के आवाम के लिए आप असेंबली में खड़े होकर ये तो बोल सकते थे कि मालेगांव शहर में किसी तरीके की कोई रोहिंग्याओं की पनाहगाह नहीं है, बांग्लादेशियों की पनाहगाह नहीं है। ये कहां पर बोला जाएगा? असेंबली में बोलेंगे, जब उनको समझ में आएगा ना। असेंबली में अगर ये बोलते तो बताओ, अगर उनको समझा दिया जाता असेंबली में मालेगांव शहर के एमएलए की जानिब से, तो अगर उनके जहन में बैठ जाता तो फडणवीस साहब ये जांच कमेटी बनाते क्या? इतनी आला लेवल की जांच कमेटी, बहुत बड़ा सुलगता हुआ मामला रहे तब बनाई जाती है। इतनी आला सतही जांच कमेटी बनाई गई, इसका मतलब आरोप रखा गया और उसको साबित करने के लिए किरण सुमैया को 16 तारीख को इंस्पेक्शन के लिए वहां बुला के तमाम कागजात उसको दिए जाएंगे। एमएलए साहब की जिम्मेदारी, हम क्या करेंगे? आसिफ भाई एहतजाज कर सकते, आसिफ भाई पब्लिक को रोड पे ला सकते, आसिफ भाई इनके दांत खट्टे कर सकते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ आसिफ साहब को, फिरका परस्तों की नहीं, मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, फिरका परस्तों की यही साजिश है कि मालेगांव शहर, गौर से सुनो,
2001 के बाद दो बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए मालेगांव शहर में, 13 लोगों की जाने गई। मालेगांव शहर के लोगों ने अमन सुकून का और भाईचारे का सबूत पेश किया है। 2001 के बाद से आज तक 23 साल हो गए, मालेगांव शहर के लोगों ने अमन पसंदी का सबूत दिया है। किसी किस्म की फिरका परस्तों को जगह पे दबा दिया है। किसी तरीके का यहाँ पर फिरका परस्तों को लगता है कि किसी भी तरीके फिरका परस्ती का तनाव नहीं होगा, इसलिए साजिश के तहत ये इतना खतरनाक इल्जाम लगाया गया कि शेख आसिफ जैसा आदमी कौम मिल्लत के लिए खड़े हो और ये रोड पे आए। प्रशासन, पुलिस और पब्लिक का टकराव हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बम ब्लास्ट दो होने के बाद भी हम अमन सुकून चाहते हैं, हम शहर की तरक्की चाहते हैं। तो शहर में फसाद किस तरह हो, पब्लिक किस तरह भड़के, इसके लिए ये साजिश करके इल्जाम लगाया गया। उसको साबित करने के लिए उसको इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी दी गई। 16 तारीख को बुलाया गया और ये एमएलए की जिम्मेदारी है। आसिफ भाई, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, रोड पर रहकर हम क्या कर लेंगे? अगर एमएलए असेंबली में बोलते तो वजीर आला उनको समझ में आ जाता। क्या समझ में आता? मैं बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, एमएलए नहीं हूँ, लेकिन अगर वो खड़े होकर यही बोल देते कि भाई ये 1 महीने का दाखला नहीं है 1500। जनवरी 2023 तक जिनका दाखला नोन नहीं, आदि भाई 5 मिनट लू ना, जिनका दाखला नोन नहीं था, आज तक नहीं है, उनका नया दाखला बनाने के लिए जनवरी 2023 तक कोर्ट से बना कर दिया जाता था। जनवरी 2023 के बाद से आज जनवरी 2025 2 साल हो गए। अगर एमएलए साहब वहां खड़े होकर बोलते असेंबली में कि ये 1 महीने का दाखला नहीं है, जब तहसीलदार को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप करो, आपको इख्तियार दिया जाता है, वो 2 साल का पूरा मामला रुका हुआ था। 2 साल के तमाम अर्जी एप्लीकेशन जो थे वो यहाँ पर पेंडिंग थे। जब लोगों के ऊपर से दबाव आया, तहसीलदार को लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूँ, किसी तरीके का मेरे ऊपर कानूनी फंदा आ सकता है, तो उसने देना शुरू किया। 2 साल की पेंडिंग का है। एमएलए साहब को बोलना था, वजीर आला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है यही झूठा है। बताओ, अगर कोई भी बोल देगा कि 1 महीने में 1500 दाखिले, उनको लगेगा ना कि सही बात है, इतने पैदाइश होती है क्या? ये असेंबली में कौन आसिफ भाई बोलेंगे क्या जाके? पब्लिक ने किसको चुन कर दिए? इनको खड़े होकर मत तुम पंगा लो, उनसे डरते हो मत, उनसे टकराओ, कम से कम उनको समझाओ दो कि 1500 दाखिले जो इल्जाम लगाए जाए, 2 साल के जो पेंडिंग थे ना, वो है। मालेगांव शहर में पहले जो थे दाखला करवाने जाते थे स्कूलों में, तो जन्म दाखला नहीं लगता था, स्कूल में 1-6 कर लेते थे। अब 1-6 और लिविंग सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ों में जो टकराव पैदा हो रहा है, इसलिए इतने ज़्यादा जो पेंडिंग लोगों के हैं, जो आज 20-20, 40-40, 60-60 साल के लोग आज पैदा हुए लोगों का दाखला नहीं बन रहा है। ये 2 साल के जो ऐसे पेंडिंग थे, वो जो नए पैदा हुए, वो जो हमारे यहाँ पे 1-6 वाले हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए वो दाखले, और जो 9-9-69 में हमारे वहाँ सैलाब में रिकॉर्ड पूरा कारपोरेशन का बह गया, वो भी लिख कर देते हैं कि बह गया। ये सब नए दाखले बना। बताओ, अगर एमएलए साहब अपनी जिम्मेदारी समझ के ये वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर बोलते तो एसआईटी की एक जांच टीम बनती क्या? मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी साजिश के तहत मालेगांव को तबाह करने के लिए ये साजिश की जा रही है। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, आसिफ भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि उनको समझता है कि सिर्फ आसिफ भाई ही उनसे टकरा सकते हैं। गैर कानूनी काम को रोकने की छाती सिर्फ उनके अंदर है। पब्लिक सिर्फ उनके साथ में रोड पे आ सकती है, लेकिन जज्बात से काम न ले। आपकी जिम्मेदारी नहीं है आसिफ भाई, ये जिम्मेदारी जिसको शहर ने एमएलए चुन कर दिया है, उनकी जिम्मेदारी है। उनको अगर असेंबली में खड़े होकर बोले तो उनको उसका जवाब मिलेगा, वैसा कानून पर अमल किया जाएगा, गैर कानूनी काम रोक दिया जाएगा। अगर एमएलए ने साहब ने वजीर आला को बोला तो एसआईटी टीम नहीं बनती। अगर असेंबली में खड़ा होकर हमारा नुमाइंदा ये बोले कि किसी
आम आदमी को इंस्पेक्शन करने का कहीं कोई कानून नहीं है, तो इनके इंस्पेक्शन करने का कुछ भी डॉक्यूमेंट से खोड़-खाड़ करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंट कम करने का, जायद करने का मौका नहीं मिलेगा। वो सब उनके, और वही कर सकते हैं। असम्बली में नुमाइंदगी को उन्होंने करना चाहिए। स्टेज से तो बहुत बोलते थे मेरे कने चक्कू है, आसिफ भाई, आसिफ को गोली मार दूंगा, मेरे पास रिवॉल्वर है, लाइसेंसी रिवॉल्वर। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप कौम मिल्लत के लिए काम कीजिए। यहाँ किसी ने अगर कौम मिल्लत का बात करने, जवाब देने के लिए किसी को आपने उंगली लगाया, सबसे पहले शेख आसिफ की टीम आपकी दफा के लिए खड़ी रहेगी। और अगर वहां पर असेंबली में आप डरते हो तो रिवॉल्वर वहां बताओ। तू बोलते ना रिवॉल्वर है, गोली मार। वहां पर अगर कोई तुम्हारी जान का दुश्मन बने, तुम्हारी जान इसी के लिए पब्लिक, जो गवर्नमेंट ने आपको रिवॉल्वर दिया आपकी जान की हिफाजत के लिए, वो भी आपके पास है ना, वहां के लिए रखो और बोलो पब्लिक को मेरे पास रिवॉल्वर है, डरना नहीं। मैं असेंबली में बोलूंगा, फिरका परस्तों के खिलाफ बोलूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जज्बात में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं लेते। फिर भी ये हमारी डिसिप्लिन है, पॉलिसी है कि अगर आसिफ भाई इसके बाद भी किसी किस्म का कुछ फायदामंद दानिशमंदाना कदम उठाएंगे, कोई तहरीक चलाएंगे, तो हम शाना बचाना उनके साथ में रहेंगे। यही बोलते हुए मैं अपनी दो बात खत्म कर